दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्यमयी जंगल के बारे में बताने जा रहे हैं जो वाकई बहुत रहस्यमय है। और वहाँ पर अजीबोगरीब चीज़ें आए दिन होती रहती हैं। जंगल इतना विशाल है कि वहाँ और इतना घना है कि वहाँ सूर्य की रोशनी भी नहीं जा सकती। वहाँ पर अभी तक कोई रिसर्च टीम उस जंगल की पूरी जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाया है। वहाँ की विशालकाय नदी जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है, और उस नदी पर पुल भी कोई नहीं बना पा रहा है। और वहाँ एक ऐसी और नदी है जो 93 डिग्री टेम्परेचर तक, जिसका जल का हीट 93 डिग्री टेम्परेचर है। और वहाँ पर अजीबोगरीब जीव जंतु और पेड़ पौधे ऐसे हैं जो आदमखोर पेड़ पौधे हैं, और वह 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इतना विशालकाय जंगल है। यह वर्षावन धरती का सबसे बड़ा जंगल है। यह पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन देता है। यह जो वर्षावन है वो पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन देता है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ काफ़ी खतरनाक और रहस्यमयी है। यह साउथ अमेरिका में लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े बड़े सांप पाए जाते हैं। 30 फीट से लेकर के और 62 फीट तक लंबा एनाकोंडा यहाँ पर देखा गया है। यहाँ की आदिवासी जनजातियाँ ऐसी हैं जो बाहरी दुनिया से इनका आज भी कोई संपर्क नहीं है, और अगर बाहरी दुनिया वाले कोई जाते हैं इन पे तो वे इनके ऊपर अटैक कर देती हैं। यहाँ पर कहते हैं लोग कि जो पेड़ पौधे हैं वो भी आदमखोर हुआ करते हैं। जो जंगल में जाता है वो पेड़ यहाँ के जो पेड़ हैं वो अपना शिकार बना लेते हैं। और जो बचकर वहाँ से आया है, जो वहाँ से खोजीकर्ताओं ने जिनको बचा लिया उस जंगल से, वो अजीबोगरीब रहस्यमयी चीज़ें बताते हैं। कहते हैं कि यहाँ के पेड़ पौधे भी आदमी को मार डालते हैं, और यहाँ की मकड़ियाँ भी बड़ी ख़तरनाक होती हैं, बहुत जहरीली होती हैं। यहाँ की चींटियाँ भी बहुत जहरीली होती हैं। अमेज़न में जंगल में पेड़ पौधों की हज़ारों जातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से हम कई प्रकार की जातियों को अभी तक नहीं शोध कर पाए हैं। आप सभी को इंटरनेट पर विशाल बाल को ही देखा होगा, लेकिन यह बड़ी गोलाकार आकृति है जो इस जंगल में पाई जाती है। कि ऐसी संरचना बनाई गई है। लोगों का मानना है कि इन्हें पूजा से संबंधित अनुष्ठान के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया कि यह बाल जैसे आकार की क्यों बनाई गई थी। आपने महामानव या यति के बारे में सुना होगा। उस प्रकार दक्षिण अमेरिका में अमेज़न के जंगलों में मोरिस्को को देखने के किस्से मौजूद हैं। यह आधा इंसान और आधा बानर जैसे शक्ल के यहाँ पर आदमी देखे गए हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और इनके पास तीर धनुष हुआ करता है। इनके पास तीर धनुष होता है। यह एक साथ एक गांव बनाकर रहते हैं, और यह काफ़ी बुद्धिमान होते हैं। जब ब्रिटिश शोधकर्ता फेसिड दक्षिण अमेरिका के जंगलों में मैप कर रहे थे, उसी समय मोरिस्को आ गया था। फेसिड ने बताया कि यह जीव मैक्स्यूबीराइब के उत्तर की ओर रहते हैं। जब यह फेसिड की टीम इन बस्ती पर पहुंची तो उन्होंने हमला कर दिया था। ज़मीन में गोलियां चलाने की वजह से लोग डरकर भाग गए। आज तक मोरिस्को के रहस्य का पता नहीं चल पाया। लोग कहते हैं कि अमेज़न के जंगल में एलियंस भी मौजूद हैं। अमेज़न के जंगल में एलियंस भी मौजूद हैं। यूएफओ को देखे जाने की घटनाएं यहाँ पर आम हुआ करती हैं। यह विशाल जंगल दूसरी दुनिया के लोगों को छिपने के लिए काफ़ी आसान सी जगह है। सन 2016 में अमेरिकी व्यक्ति ने गूगल अर्थ की मदद से अमेज़न जंगल में सिगार के आकार की एक चीज़ देखी थी। यह जंगल अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अमेरिकन यूएफओ रिसर्च टीम के मुताबिक इन जंगलों में कोई टावर जैसी चीज़ नहीं है।
जो सिगार की तरह दिखती हो। फिर इस तस्वीर की यह अजीब सी आकृति आखिर क्या है? 2011 में 2 ब्रिटिश पर्यटक ब्राज़ील घूमने आए थे। अमेज़न जंगल के उन्होंने ऐसी तस्वीर ली जिसे देखकर सब हैरान रह गए। इस तस्वीर में एलियंस आकृति को साफ साफ जंगलों में खड़ा हुआ देखा जा सकता है। इसके पीछे एक मौजूद रोशनी हुआ करती है जो गोल सी रोशनी होती है। पीछे एक मौजूद रोशनी हुआ करती है जो गोल सी रोशनी होती है। यहाँ पर एक बार 200 लोग इस जंगल में रिसर्च करने के लिए गए थे, जिसमें से कोई वापस नहीं आया। और कुछ लोग तो ऐसे दावा करते हैं कि इस शहर में, इस जंगल के बीचों बीच एक विशालकाय शहर है, लेकिन अभी तक इसका कोई प्रमाणिक प्रूफ नहीं मिल पाया है। लोग कहते हैं यहाँ पर एलियंस रहते हैं, लेकिन जो प्रमाणिक प्रूफ है यहाँ पर सबसे विशालकाय लंबे सांप पाए जाते हैं, जहरीली चींटियाँ पाई जाती हैं, आदमखोर पेड़ पाए जाते हैं, और यहाँ पर उबलती हुई नदी पाई जाती है। लेकिन जो एलियंस की बात यहाँ पर कहते हैं अमेज़न जंगल में, वो अभी भी रहस्य बनी हुई है। अभी तक इसका कोई प्रमाणिक प्रामाणिक नहीं हो पाया है। यह देखने की बात है कि अमेज़न जंगल की सच्चाई कब बाहर आती है, लेकिन यह आज भी हमारे लिए एक रहस्य बना हुआ है।